वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतिम क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में पढ़ चुके हैं, संगत रेखाएं के बारे में पढ़ चुके हैं और एक क्लास में ग्राफ विधि सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? ग्राफ विधि। अब हम लोग ये जो क्लास है अंतिम क्लास है प्रश्नवाली 3.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग अंतिम क्लास ले रहे हैं, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे क्लास से, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफ विधि से। कैसे निकालना है? ग्राफ विधि से। याद रखो बच्चों, अच्छा से देखो। इस टाइप क्वेश्चन में अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमेशा इसमें हम लोग को मान करके बनाना होगा। कैसे करना होगा? खुद से मानना होगा। और हमेशा क्या मानेंगे? एक्स और वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स और वाई मानेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन, तो हमेशा हम लोग एक्स और वाई मान के लेंगे। चलिए क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? 2 चीज। यहां देखो क्या मिल रहा है? लड़कियां और क्या मिल रहा है? लड़का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज दिया रहेगा, जिसे हम लोग को क्या मानना है? मान कर लिखना है। यहां दिया हुआ है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। लिखेंगे माना की लड़कों की संख्या। क्या लिखेंगे? माना की लड़कों की संख्या। माना की लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। और क्या दिया हुआ है? लड़कियों की संख्या। और क्या मानेंगे? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? वाई। हमेशा इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग को मान करके बनाना है। तो 2 चीज हमेशा दिया रहेगा। इसमें लड़का और क्या दिया है? लड़की। तो हम लोग लड़कों की संख्या क्या माने? एक्स। लड़कियों की संख्या क्या माने? वाई। अब अच्छा से सुनो बाबू, क्वेश्चन क्या बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला स्टेप यहां से यहां है। तो बोल रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठा हुआ। कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है? 10। क्लास 10 के। किसमें? क्लास 10 में। उसमें से लड़का और लड़की दोनों मिला करके 10 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। मतलब मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, जिसमें से लड़का और लड़की है। कितना स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट। तो लड़का को हम लोग क्या माने हैं? एक्स। और लड़की को क्या माने हैं? वाई। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब लड़का को क्या माने हैं? एक्स प्लस लड़कियों को क्या माने हैं? वाई। अब ये दोनों मिलाकर मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट है। लड़का और लड़की मिलाकर मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट है। तो लड़का और लड़की मिलाकर कितना स्टूडेंट? 10। समीकरण कितना हो गया? 1। यहां से समीकरण क्या ले लिए? 1 ले लिए। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोला है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4। तो लड़कों की संख्या क्या माने हैं बाबू? एक्स माने हैं। बराबर लड़कों की संख्या लड़कियों को क्या माने हैं? वाई। कितना अधिक है? 4। तो लिखेंगे प्लस 4। इसको समीकरण कितना मान लेंगे बाबू? 2। अच्छा से देखो, अगर क्वेश्चन में बोलेगा अधिक, क्या बोलेगा? कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा अधिक तो हमेशा प्लस लिखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में बोलेगा कम तो क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का हम लोग क्या माने हैं? एक्स माने हैं। लड़कों से कि कौन अधिक है? लड़कियां कितना है? वाई। तो 4 अधिक है। अब हम लोग क्या बना लिए? समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए। अब हम लोग ग्राफ विधि बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ विधि बनाएंगे, जिसमें हम लोग को लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? ग्राफ विधि से ज्ञात करना है। चलिए बाबू देखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है बाबू? दिया है एक्स प्लस
y बराबर 10। हम लोग क्या करते थे ग्राफ विधि में, इससे पहले क्लास में हम लोग ग्राफ विधि पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग ग्राफ बना चुके हैं। पहले हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। कितना रूम का, 3 रूम का। कितना रूम का, 3 रूम का। पहला लिखेंगे x और क्या लिखेंगे, y। अब हम लोग मान रख देते हैं, क्या करते हैं, मान रखते हैं। अगर x का मान हम 0 रख दिए, x कितना रखे, 0, तो x के जगह 0, x के जगह 0 रखे प्लस y बराबर कितना है, 10, तो 0 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 में 0 जाएगा तो 10 बचेगा, तो y का मान कितना आया बाबू, 10। तो लिख दो y का मान 10 लिख दिए। अब x का मान हम लोग 1 रख देते हैं, ये हम पहले क्लास में बोल चुके हैं, जिसे हम x का मान रख रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो y का भी मान रख सकते हैं, y का मान से भी मान निकल सकता है। अगर y का मान रखेंगे तो किसका मान आएगा, x का, तो हम x की जगह रख रहे हैं तो किसका मान आ रहा है, y का। अब देखिए x की जगह कितना लिख दिए, 1। देखो बाबू x प्लस y बराबर कितना, 10, तो x की जगह 1 रखे प्लस y बराबर 10। 1 का आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 में 1 जाएगा तो y का मान कितना आया, 9। तो y का मान कितना आया बाबू, 9 लिख दिए। अब समीकरण 1 से अब फिर हम लोग और एक घर बनाएंगे और एक बॉक्स बनाएंगे जो समीकरण 2 से होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 4। अब क्या बनाएंगे, और एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, और एक बॉक्स बनाएंगे। कितना रूम, 3, पहले में x और दूसरा में y। तो x का मान रखेंगे, x का मान कितना रख दिए, 0। x का मान कितना रखे बाबू, 0, तो रख दो x की जगह 0 प्लस y, x 0 रख दिए बराबर y प्लस 4। तो 4 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, -4, तो y का मान कितना आया, -4। x की जगह 1 रख दिए, x की जगह कितना रख दिए, 1, तो x की जगह x बराबर y प्लस 4, 1 रख दिए बराबर y प्लस 4। तो 4 के आगे प्लस है बाबू, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 1 में 4 जाएगा तो y का मान कितना आया, -3, तो y का मान कितना आया बाबू, -3। देखो बाबू अच्छा से ग्राफ में ये जो हम लिख रहे हैं, मान रख रहे हैं, अगर बच्चा यहां रख के डायरेक्ट बना सकता है तो ये लाइन नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट रख सकते हैं कि x 0 रख दिए तो x 0 तो y का मान 10, x 1 रख दिए प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो y का मान 9। इस तरह रख सकते हैं। तो हम ये बच्चे को सिखाने के लिए कि मान कैसे रखते हैं। अब मेरा समीकरण 1 से एक बॉक्स बन गया, समीकरण 2 से और एक बॉक्स बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, ये लाइन जो दिया हुआ है ये ग्राफ का है, तो क्या बोले थे, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये जो लाइन दिया है इसको क्या बोलते हैं बाबू, वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में दाहिने तरफ क्या होता है, प्लस, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना बाबू 10। और एक्स अक्ष के बाईं तरफ क्या होता है, माइनस में, तो -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। और y अक्ष के ऊपर तरफ क्या होता है, प्लस में, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीचे तरफ क्या होता है, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस का 10 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। देखो बाबू अच्छा से लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो बॉक्स में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, बॉक्स में, उसको लेंगे। x कितना है, 0, तो 0 में कलम रख देंगे। क्या है बाबू, 0, तो 0 में पैर रख दिए। y कितना है, 10, तो y 10 यहां बाबू देखो अच्छा से। पहले क्वेश्चन क्या आया था, x निर्देशांक 0 है और y का कितना है 10, तो x 0 और y 10 लिख दिए। अब x 1 है और y कितना है 9, तो x 1 है और y 9 है, तो कहां बनेगा बाबू, यहां अच्छा से देखो ये। तो देखो बाबू दो बिंदु मिल रहा है, तो क्या क्या करेंगे, दो बिंदु का पहले लाइन बना लेंगे। क्या करेंगे, दो बिंदु का लाइन बना लेंगे।
चलिए अब देखिए, हम लोग समीकरण 2 में जो दिया हुआ है, जो बॉक्स बनाए हैं, उसमें देखते हैं x का मान कितना आया 0, y कितना -4। तो x का मान आया है 0 और y कितना -4। तो x का मान 0, x का मान 0, y का मान -4, y का मान -4, y किधर है नीचे तरफ, ये -4 यहां हो गया बाबू। x का मान कितना है 1 और y का मान -3, x का मान 1 है और y का मान -3। तो कहां बनेगा बाबू, यहां बनेगा। अच्छा से देखो, और यहां से क्या करेंगे, फिर लाइन बना देंगे। क्या बनाएंगे, लाइन बना देंगे। क्या बना दिए, अच्छा से देखो बाबू, लाइन बना दिए। अब किस बिंदु पर कट कर रहा है, इस बिंदु पर कट कर रहा है। तो ये जो पहला लाइन बनाए हैं, सबका निर्देशांक लिख देंगे। ये किसका है 0 और 10 का, ये किसका है 1 और 9 का, तो लिख देंगे 1 और 9। और ये किसका है 0 और -4 का, तो लिखेंगे 0 और -4। इसके बाद 1 और -3, 1 और -3 यहाँ कहां है 1 और -3। अब किस बिंदु पर कट कर रहा है, इस बिंदु पर कट कर रहा है। अब देखो बाबू अच्छा से, इधर से यहां मिल जाएगा ये लाइन और इधर से ये लाइन, तो ऐसी लाइन मिलेगा। तो ये क्या है, लड़कों की संख्या कितना 3 और लड़कियों की संख्या कितना 7। क्वेश्चन बोला था कि जितने भी लड़के हैं उससे लड़कियां कितना अधिक है 4। तो लड़कों का संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितना 7। इसमें ग्राफ पेपर में बनेगा, अच्छा बनेगा। ये बोर्ड है, इसमें इसलिए लाइन सही नहीं बन रहा है। आप लोग अपने जो समझ गए हैं वो क्वेश्चन को बना करके ग्राफ पेपर में अच्छा से उतार लीजिएगा, आपका एक्स और वाई का मान सही आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किसमें, ग्राफ विधि से। किसमें, ग्राफ विधि से। क्या बोले थे बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को अपने से मान कर लेना है। क्या लेना है, एक्स और वाई। क्या लेना है, एक्स और वाई। हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में 2 चीज मिलेगा। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े, उसमें लड़का और लड़कियों की संख्या निकालना था। इसमें क्या निकालना है, पेंसिल तथा कलम। क्या निकालना है, पेंसिल तथा कलम। चलिए देखते हैं, लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू, माना की। क्या लिखेंगे, माना की पेंसिल का मूल्य, माना की पेंसिल का मूल्य, माना कि पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे बाबू x, तथा कलम का मूल्य क्या लिखेंगे, कलम का मूल्य क्या मानेंगे बाबू y। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या मानना है, पेंसिल तथा कलम हमेशा x y मानना है। तो माना कि पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य क्या माने y। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल क्या माने हैं x, तो 5x प्लस 7 कलम, कलम क्या माने हैं y, तो 7y बराबर कितना। अब दोनों का कुल मूल्य कितना है 50। तो इसको समीकरण कितना मान लेंगे बाबू 1। फिर क्वेश्चन देखिए, फिर बोला है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल, एक पेंसिल क्या माने हैं x, तो 7 पेंसिल क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम, कलम क्या माने हैं y, तो लिखेंगे 5y बराबर कितना, कुल मूल्य कितना 46 रुपया। समीकरण कितना हो गया 2। हम लोग समीकरण 1 और 2 निकाल लिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ विधि से निकालेंगे कि पेंसिल और कलम का मूल्य क्या है। चलिए देखते हैं ग्राफ विधि। प्रश्न से क्या लिए, 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5 बराबर 46। अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, बॉक्स। तो बॉक्स में पहले लेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50। क्या बना देंगे बाबू, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। कितना रूम, 3 रूम। कितना रूम, x और y। x का मान अगर हम 0 रखते हैं बाबू, अच्छा से देखो, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें 0 रखे थे। 0 रखते हैं तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 7y बराबर कितना है 50। तो 0 प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 में 0 घटाएंगे तो 50 बचेगा। तो फिर y का मान कितना जाएगा, गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा। तो 50 में से 7 नहीं कट रहा है। क्या बोले थे,
कि ग्राफ में कभी भी बटे के रूप में नहीं लाना है। क्या करना है? बटे का रूप में नहीं लाना है। तो y का मान, x का मान 0 नहीं रखेंगे, x का मान 0 नहीं रखेंगे। x का मान रख देते हैं 3। x का मान कितना रखें? 3। तो 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। तो 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 50 से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35। गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। तो 35 बटे 7, तो 7 पंचे 35। तो y का मान कितना आया बाबू? 5 आया। y का मान कितना आया? 5। फिर रखेंगे x का मान, इस बार 10 रख देते हैं। x का मान कितना रखेंगे? 10। देखो बाबू अच्छा से, x का मान 10 रखें तो लिखा हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5 गुना 10 प्लस 7y बराबर 50। तो 10 पंचे 50 प्लस 7y बराबर 50। तो 50 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 50 में 50 घटाएंगे, 0 बचेगा। 7y गुना का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। तो 0 बटे 7 क्या आ गया? 0। तो y का मान कितना आया? 0। तो समीकरण 1 से हम लोग x और y का बिंदु या निर्देशांक निकाल चुके हैं। किसका? x y का। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में कितना दिया है? 7x प्लस 5y बराबर 46। क्या बनाएंगे बाबू? बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बना दिए, लिख दिए x और y लिख दिए। x का मान क्या रखेंगे कि ये कटना चाहिए, 5y कटना चाहिए। x का मान -2 रख दिए। कितना रख दिए? -2 रखो बाबू। तो 7 को -2 से गुना करेंगे तो -14 प्लस 5y बराबर 46। माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 46 और प्लस 14। तो लिखेंगे 5y बराबर 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 6। कितना हो गया? 60। गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। तो 5 को 12 पंचे 60। तो y का मान कितना आया? 12 आ गया। कितना आया बाबू? 12। फिर रखेंगे x का मान कितना रखेंगे कि y का मान आ जाए। x का मान 8 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 8। देखो बाबू 7x प्लस 5y बराबर 46। अगर x का मान 8 रखे तो 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46। तो 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46। प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 46। तो 46 माइनस 56, तो क्या बचा? 5y बराबर 46 में 56 जाएगा, कितना बचेगा? -10। तो y बराबर -10 बटे 5। तो कितना आ गया? y का मान -2। अब हम लोग समीकरण 1 से एक बॉक्स बना लिए, समीकरण 2 से दूसरा बॉक्स बना लिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। चलिए देखते हैं बाबू ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब पहले लेंगे x का मान 3 और y का मान 5 दिया हुआ है। x का मान कितना है? 3। x का मान 3 है, x का मान 3 और y का मान 5। तो बीच में x का मान 3 y का मान 5, बीच में यहां बाबू देखो अच्छा से, ये हो गया। तो लिख दो 3 और 5, लिख दिए 3 और 5। इसके बाद लेंगे x 10 और y 0, x 10 और y 0। तो x 10 कहां है बाबू? x 10 यहां है, तो y 0 ये हो गया। देखो अच्छा से बाबू, एक बिंदु ये वाला मिला और एक बिंदु ये वाला मिला। इसको क्या करेंगे? लाइन बना देंगे। क्या करेंगे? लाइन बना देंगे। लाइन कैसे बनेगा? सीधा लाइन बनाना है। ये क्या किए? लाइन बना दिए। समीकरण 1 से लाइन बना दिए। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। कौन सा समीकरण था? 5x प्लस 7y बराबर 50 लिख दिए। अब समीकरण 2 से देखते हैं। x का मान -2, x का मान कितना है? -2। x का मान -2 और y का मान 12। तो x का मान -2 है, x का मान -2 यहां है और y का मान 12। y का मान कितना है? 12। तो लिख लेते हैं 11 और थोड़ा सा लाइन लंबा कर देते हैं 12। तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा वो, यहां अच्छा से देखो ये हो गया। फिर x का मान 8 और y का मान -2। x का मान 8, x का मान 8 और y का मान -2। तो ये यहां बनेगा सीधा में, ये बाबू ये लिख देते हैं 8 और -2 लिख दिए। अब क्या बना देंगे? लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे? लाइन। कहां से मिल रहा है बाबू? ये मिल रहा है, अच्छा से देखो,
ऐसी लाइन बनेगा। कट कहां कर रहा है, यहाँ इस बिंदु पर। तो x का कितना 3 और y का कितना 6, x का 3 और y का 6, तो x बराबर 3 और y बराबर कितना 6। ऐसे ही बिंदु आएगा। ग्राफ इसमें बोर्ड में बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सीधा मान नहीं आ रहा है। तो सेम इसी तरह बनाना है। पहले समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाना है, समीकरण से दूसरा बॉक्स बनाना है, और उससे क्या निकाल देना है, ग्राफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, ग्राफ। अब चेक कर लेते हैं। x का मान 3 लिखे तो 5 तिया 15 प्लस y 6, तो साक्षात 42 ज्यादा हो जा रहा है। मतलब x 3 और 6 नहीं होगा, 5 देखते हैं। x अगर 3 है तो y कितना आएगा 5 आएगा। तो x 3 तो 5 तिया 15 और y 5 7 पंचे 35। हाँ, इसका मतलब x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 5। x का मान 3, देखो अब ये डॉट डॉट ऐसे जाएगा सीधा लाइन ये, और y का मान 5। यहाँ मिस्टेक कर दिया लाइन बनाने में, ये होगा। तो x का मान कितना आया 3 और y का मान 5 आ गया। तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 50। तो समीकरण 1 से एक बॉक्स, समीकरण 2 से दो बॉक्स, और क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए।